क्लास 12th हिंदी चैप्टर 1 मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहे या नोट पॉइंट कहें चैप्टर के बीच से। जैसे देखिए कैसा नोट पॉइंट, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए लूसेंट है, लूसेंट का जितना ये सब ग्रीन भाग वाइट भाग है उसका देखिए नोट पॉइंट यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, देखिए रेड में करते हुए, यानी जिसका मतलब प्राण कहिए, ये प्राण है, ये पूरा ये जो पन्ना है ना, ये पूरा पन्ना आपको जो दिख रहा है ये सब का ये प्राण है। कहे कि ये सब जितना इम्पोर्टेंट नहीं उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सब जो है ना, ये प्रशांत महासागर जलधरा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार के क्वेश्चन को हम देखेंगे क्लास 12th हिंदी चैप्टर 1 बातचीत के संदर्भ में, यानी जो क्लास 12th हिंदी चैप्टर तो दिवंगत भाग 2 है उनका देखिए बालकृष्ण भट्ट के द्वारा चैप्टर जो लिखा गया है बातचीत, इसी के बीच को हम लोग देखेंगे वैसा ग्रीन पॉइंट यानी रेड पॉइंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन है, मनुष्य को कौन सी शक्ति वरदान में मिली है। ये देखिए ऑब्जेक्टिव नहीं है, आप जैसा सोच रहे हैं ना वैसे नहीं, ये थिंकिंग इम्प्रूव क्वेश्चन है, आपको सोचने पर मजबूर करेगा। ये पहला क्वेश्चन हल्का, 2-4 क्वेश्चन हल्का लिए हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको आता है। आप 4 क्वेश्चन आगे बढ़िए, आपको सब मालूम चल जाएगा कौन ऑब्जेक्टिव कैसे याद किए हैं, कैसा ऑब्जेक्टिव याद करना चाहिए था, कैसा ऑब्जेक्टिव हमें पढ़ाया गया है, सब वीडियो में मालूम चल जाएगा। तो देखिए मनुष्य को वाक कौन सी शक्ति वरदान में मिली है। ये तो सब तो आप जानते हैं कि वाक शक्ति वरदान में मिली है ईश्वर के द्वारा। मनुष्य में कौन सी शक्ति न होने से दुनिया कैसी दिखाई पड़ेगी, यानी देखिए मनुष्य में यानी वाक की शक्ति न होती तो दुनिया कैसी दिखाई देगी, यानी गूंगी प्रतीत होगी, कोई बोलचाल नहीं, भाषा शांत स्वभाव पूरा। लेखक ने वाक शक्ति का क्या फायदा बताया, यानी स्पीच वक्तृता और बातचीत, यानी आप कहीं स्पीच दे सकते हैं, वक्तृता यानी दो लोगों के बीच बातचीत कर सकते हैं, अंदर में बातचीत कर सकते हैं। और देखिए वक्तृता का आरंभ कैसे किया जाता है, यानी जो वक्तृता का आरंभ होता है, देखिए वक्तृता का अंत मतलब जैसे बड़ा मंच पर आपको कैसे भाषण देना है तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऐसे भी बोल सकते हैं, साहब भी बोल सकते हैं, सर भी बोल सकते हैं, हेलो एवरीवन सर, या अध्यक्ष या लेडीज एवं जेंटलमैन भी कहकर आप शुरुआत कर सकते हैं, उसे वक्तृता कहते हैं, यानी वक्तृता कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए आगे ये समझ में नहीं आता वक्तृता कैसे होता है। देखिए स्पीच का उद्देश्य क्या है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं बताया गया होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, ये आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं बताया गया होगा। स्पीच का उद्देश्य क्या होता है, तो स्पीच का उद्देश्य होता है उत्साह पैदा करना अंदर से, देखिए इसी प्रकार से हम बोल रहे हैं। हर क्वेश्चन का हम लोग 20 एकदम छाट कर एकदम नोट पॉइंट यानी रेड पॉइंट लाएंगे। आप अगर चाहें तो आप हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। बातचीत में जमा हुआ बातचीत में जमा हुआ धुआं होगा, यहाँ पर धुआं मान लीजिएगा, धुआं है यहाँ पर, धुआं किस प्रकार निकलता है तो वह भाप बनकर निकलता है, जो बातचीत में धुआं होता है वह भाप बनकर निकलता है। अगर देखिए जिनकी बातचीत की लत पड़ जाती है वह क्या करते हैं, देखिए किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ का लत पड़ता है तो वह उसके लिए पागल हो जाता है, खाना पीना भी छोड़ देते हैं, कि आजकल सबसे ख़राब लत है मोबाइल, पबजी, जुआ, ये सब बहुत ख़राब लत है। टाइम को आगे को टालना, ये सब बहुत ख़राब लत है, इसलिए ये सब में लोग खाना पीना भी छोड़, देखिए पबजी खेलते होंगे सब तो खाना पीना भी छोड़ देते होंगे। उसी प्रकार इसमें है कि जिनकी बातचीत की लत पड़ जाती है तो वह क्या करते हैं तो खाना पीना छोड़ देते हैं। अब देखिए रविशंकर क्रूसो का किस्से में क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर आप समझ रहे होंगे किस्से यानी जो कहानी था उसमें क्या हुआ रविशंकर क्रूसो का, तो उनको 16 वर्ष तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था, ये चैप्टर के अनुसार है, उनको 16 वर्ष तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था। अब देखिए अगला है, मनुष्य के बोलने से क्या प्रकट होता है, यानी जो लक्षण, जो मनुष्य है जब बोलता है तो उसका लक्षण प्रतीत होता है, यानी कैसा है वह, गुण दोष उसके पूरा, क्रोध शांति, कैसा व्यक्ति है, सब प्रकट होता है जब वो बोलता है। एडिसन के अनुसार बातचीत में कितने लोग शामिल हो सकते हैं, सिर्फ 2। एडिसन के अनुसार ये है सिर्फ दो व्यक्ति बातचीत में शामिल हो सकते हैं, किसके अनुसार तो एडिसन के अनुसार। ए डी यानी A2 1 2, एडिसन यानी 1 2, एडिसन यानी 1 2, 8 बार बोले हैं।
लेखक के अनुसार दो लोगों की बातचीत का असर एक दूसरे पर कैसे होता है, उदाहरण सहित बताएं। यानी जो लेखक के अनुसार दो लोगों के बीच बातचीत का असर एक दूसरे पर कैसे पड़ता है, यानी जो कैसे पड़ता है इमेजिंग कीजिए, उसको आप लोग एक्सप्लेन करना है उदाहरण के सहित। तो देखिए, गर्म दूध और ठंडे पानी को दो बर्तन में रख दो, तो उसका भाप उसमें सिमट जाएगा, उसका भाप उसमें। देखिएगा, गर्म दूध और ठंडे पानी को दो बर्तन में पास सटा कर रखने से एक दूसरे का असर दूसरे तक पहुंच जाता है। एक दूसरे का यानी नकल यानी असर या गुण दूसरे तक पहुंच जाता है, जो कहना नहीं तो आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए दो खराब दोस्त हैं गंजेड़ी, उसमें से एक अच्छा दोस्त मिला दीजिए, तो उसको 2 महीना 3 महीना तक उसका नस्ल उसमें पहुँच ही जाएगा, समझ रहे होंगे। अगला है तीन लोगों के मध्य, यानी जो तीन लोगों के मध्य बातचीत को किस प्रकार देखा जा सकता है, त्रिकोण के रूप में। यानी जो तीन लोगों का बातचीत होता है वह त्रिकोण के रूप में देखा जा सकता है, त्रिकोण के रूप में। और चार लोगों की बातचीत को लेखक किस रूप से देखते हैं, चार लोगों की बातचीत को लेखक किस रूप में देखा है, लेखक ने किस रूप में देखा है, तो फॉर्मेलिटी के रूप में, यानी इससे बहुत से अधिक, जिससे एक पीपल यहाँ, एक पीपल यहाँ, एक पीपल यहाँ, एक पीपल यहाँ, ये सब फॉर्मेलिटी के रूप में लेखक ने देखे हैं। अब देखिए, लेखक के अनुसार अगला है, लेखक के अनुसार दो बूढ़ों यानी जो दो बुजुर्ग की बातचीत होती है वो किस विषय पर होती है, तो जमाने की शिकायत पर होती है। चैप्टर के अनुसार जमाने की शिकायत पर होती है, दो अशिक्षित लोगों के, कि हमारा जमाना क्या कर रहा है, आगे पढ़ रहा है, क्या हो गया, क्या हो गया, कैसा हो गया, इसका हालचाल बताइए, फलानवा का बताइए, तो चिलानवा का बताइए, यही सब। अगला है, लेखक के अनुसार बातचीत में पढ़े लिखे नौजवान का मुख्य विषय क्या होता है, तो पढ़े लिखे नौजवान जो होते हैं वह मिल्टन, मिल और सस्पेंशन, शेक्सपियर, ये सब पर बात करते हैं। यानी सस्पेंशन यानी खांसी हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक के अनुसार दो सहेलियों की बातचीत का विषय कैसा होता है, लेखक के अनुसार दो सहेलियों की बातचीत का विषय कैसा होता है, रस का समुद्र उनके पास होता है। जैसे रसगुल्ला के पास रस का समुद्र होता है, उसी प्रकार दो सहेलियों के बीच रस का समुद्र उनके पास होता है। उसी प्रकार दो बूढ़ी यानी दो बुजुर्ग औरत का बातचीत का प्रकरण क्या होता है, बहू और बेटे का अच्छाई बुराई करना, यानी यही इन लोग काम बचा है। मतलब चैप्टर के अनुसार दो बूढ़ों का बातचीत का प्रकरण क्या होता है, बहू और बेटों का अच्छाई बुराई। अगला है, बातचीत की कौन कौन सी किस्से हैं, यानी बातचीत की कौन कौन सी, यानी ऐसा बताइए। इस क्वेश्चन का कहने का अर्थ कि हम लोग बातचीत कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग राजकाज में भी बात कर सकते हैं, काम उम करते हैं, व्यापार में भी बात कर सकते हैं, प्रेमालय में भी बात कर सकते हैं, और ETC हम लोग 2-3 एग्जाम्पल लिए हैं। सर्वाधिक बात करने का हुनर किस देश के लोगों में ज़्यादा पाया गया है, यानी यूरोप के लोगों में सर्वाधिक बातचीत करने का हुनर पाया गया है। ये हम अपना सेट किए हैं कि पाठ के अनुसार। अब इंडिया में बहुत ज़्यादा हो गया, यूरोप से ज़्यादा, क्योंकि सब हमारे कल्चर को उन लोग फॉलो कर रहा है। अगला है, यूरोप में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का स्तर ऊंचा क्यों माना जाता है। जो यूरोप है उनमें आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का स्तर ऊंचा क्यों माना जाता है, तो देखिए ऊंचा इसलिए माना जाता है, काव्य कला में प्रवीण और विद्वान मंडली के द्वारा, जैसे मंडली पहले होता था हर कीर्तन और कीर्तन, उसमें लोग आपस में बात करते थे, गान बजान करते थे, उनका परिचय बना रहता था, वह वहाँ वो वहाँ। उसी प्रकार यूरोप में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का स्तर ऊंचा माना गया है। अगले देखिए, सुहृद गोष्ठी किसे कहते हैं, यानी जिसे सुनकर कान को सुख मिलता है, जिसे सुनकर कान को सुख मिलता है। जैसे मान लीजिए कैसे सुनकर, हाँ इंडिया मैच जीत गई, मान लीजिए आपका फेवरेट टीम IPL जीत गया, या आपका जॉब लग गया, या आपके यार दोस्त का जॉब लग गया। इसी प्रकार से लेखक के अनुसार किस उम्र के लोग बातचीत सर्ववृत्त होती है, यानी जिस बातचीत करने की मतलब सर्वाधिक तरीके मालूम होता है, किससे 25 वर्ष के ऊपर नौजवान को जो बातचीत करने के अनेक प्रकार मालूम होता है, किस पर बात करना है, कैसे मालूम है। इसी प्रकार से अगला है, बातचीत कब तक संभव नहीं हो सकती, यानी जो बातचीत है वह कब तक संभव नहीं हो सकती, बिना किसी एक दूसरे मनुष्य के, बिना किसी एक दूसरे, जैसे मान लीजिए इसको बात करना है तो किससे बात करेगा, एक दूसरा मनुष्य चाहिए तब ना, एक दूसरा मनुष्य चाहिए तब नहीं ये किसी से बात करेगा। बातचीत का न्यूनतम ढंग क्या है, एक दूसरे के यहाँ बिन बुलाए जाकर बात करना, यानी देखिए बातचीत करने का न्यूनतम ढंग है कि मान लीजिए आपका घर यहाँ है, किसी और का घर यहाँ है, इसने आपको नहीं बुलाया लेकिन आप फिर भी जाके टहल कर आप इनसे बात करने लगे, ये बातचीत करने का न्यूनतम ढंग है। न्यूनतम ढंग में यानी
नीच मतलब काम को न कि न बिना बुलाए न जाना, वैसी प्रकार होता है। बातचीत करने का सर्वोत्तम ढंग क्या है? अपने आप से बात करना बातचीत का सर्वोत्तम ढंग है। अगला है बातचीत में प्रपंचात्मक संसार का सबसे बड़ा आईना क्या है? भीतरी मनोवृत्ति। नोट पॉइंट 26 है, बातचीत का प्रपंचात्मक संसार का सबसे बड़ा आईना क्या है? भीतरी मनोवृत्ति है। जीभ को काबू में करने से क्या होगा? क्रोधाधिक, यानी जो क्रोध होता है अधिक, बड़े बड़े शत्रु पर विजय प्राप्त हो जाएगा। यानी क्रोध न रहते हुए, यानी जो क्रोधित है उस पर बड़े बड़े शत्रु पर विजय प्राप्त हो, यानी क्रोधित शत्रु पर विजय प्राप्त हो सकता है अगर आप जीभ पर काबू कर लिए तो देखिए आज की इस वीडियो को, छोटा सा वीडियो के माध्यम से टॉप 25 कहें तो नोट पॉइंट बनता था। अगला कहिएगा तो आप चैप्टर 2 का भी ला देंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी एक और वीडियो से। तो गुड बाय।